मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। बेटा सोशल साइंस में हिस्ट्री के चैप्टर हम लोग देख रहे हैं, नहीं फर्स्ट वर्ल्ड वार। लास्ट लेक्चर यहाँ पे अटेंड कर रहे हैं आज हम लोग। द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द वर्साइलिस ट्रीटी, अर्थात वर्साई की संधि के परिणाम। ठीक है, वर्साई की संधि के परिणाम। तो यहाँ पे देखते हैं कि दिस ट्रीटी हैज़ बीन द मोस्ट डिस्कस्ड फॉर ऑफ ऑल द मॉडर्न ट्रीटीज। डिप्लोमैट्स एंड पॉलिटिशियंस क्रिटिसाइज इट वेहमेंटली। तो यह संधि जो था आधुनिक विश्व की संधियों में सबसे चर्चित संधि रही है। राजनयिक और अर्थशास्त्रियों ने इसकी कड़ी आलोचना की थी। फर्स्ट ऑफ ऑल, इट वाज नॉट बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ द डेमोक्रेसी एंड जस्टिस। पहली बात तो यह कि यह लोकतंत्र और न्याय के सिद्धांतों पर आधारित न होकर विजयी राज्यों द्वारा हारे हुए राज्यों पर थोपी गई एक अपमानजनक संधि थी, है ना। इट वाज the demeaning of the treaty that was the forced upon the defeated by the victors। तो क्या बोला गया यहाँ पे कि जितने सारे विजयी राष्ट्र जो थे उनके द्वारा हारे हुए राज्यों पर थोपी गई एक अपमानजनक संधि रही है। जर्मनी was not invited to the discussion and negotiations। All its objections were the ignored and the country was the forced to sign on the dotted line। तो यहाँ पे क्या हुआ था कि सबसे पहले तो जर्मनी को कभी भी चर्चाओं में शामिल नहीं किया गया। उसकी आपत्तियों को दरकिनार करके उसे उस पर हस्ताक्षर करने पर मजबूर किया। जर्मनी के नए शासकों का कहना था कि युद्ध के जर्मनी को नवगठित लोकतांत्रिक सरकार जिम्मेदार नहीं थी, वह पुराने सम्राट व अलोकतांत्रिक राज्य का काम था। ठीक है, उन्हें क्या किया वहाँ पे कि हस्ताक्षर करने पर तो मजबूर किया और जर्मनी के नए शासकों का कहना था कि वह जर्मनी की नवगठित लोकतांत्रिक सरकार जिम्मेदार नहीं था। जैसे यहाँ पे दिया गया सेकेंड पैराग्राफ में, द न्यू इलेक्टेड गवर्नमेंट ऑफ द जर्मनी क्लेम्ड देयर गवर्नमेंट वाज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द वार। उन्होंने यहाँ पे कहा कि जर्मनी के नए शासकों का कहना था कि युद्ध के लिए जर्मनी की नवगठित लोकतांत्रिक सरकार जिम्मेदार नहीं थी, which was based by the earlier emperor and his undemocratic government, so it was the unjust to punish the new democratic government for their acts। यह पुराने सम्राट और लोकतांत्रिक राज्य का काम था, अतः उसके लिए या उसके किए का दंड नए लोकतांत्रिक राज्य को देना न्यायपूर्ण नहीं है। ठीक है, उनके किए कार्य का जो जुर्माना या जो उसका दंड जो है नए लोकतांत्रिक राज्य को देना न्यायपूर्ण नहीं है। इनफैक्ट पनिशमेंट वुड बी द काउंटर्स प्रोडक्टिव सिंस इट वुड वीकन डेमोक्रेसी इन द कंट्री बिकॉज द जर्मन पीपल वुड नेवर सपोर्ट द गवर्नमेंट दैट द एक्सेप्टेड सच द ह्यूमिलेटिंग कंडीशंस। उल्टा इसका असर जो था जर्मनी में लोकतंत्र को कमज़ोर कर देगा, क्योंकि जर्मनी के लोग ऐसी सरकार का साथ नहीं देंगे जो इतनी अपमानजनक शर्तों को स्वीकार करे। इन नेक्स्ट वाला देखिए यहाँ पे पैराग्राफ। इन स्टार्क कॉन्ट्रास्ट द गवर्नमेंट ऑफ द विक्ट्रीज कंट्रीज स्टेयर्ड एंटी जर्मन्स हस्टियंस इन देयर द कंट्रीज एंड कैम टू द negotiating tables, going to the squeeze Germany dry like the lime to the ensure that the country could never raise its head again। That's why they could not behave in a just manner with Germany। तो देखा जाए तो इसके विपरीत कई ऐसे देश जो थे, जो या विजयी देश जो देश थे, सरकारों ने अपने देशों से जर्मनी के जनमानस में युद्ध उन्माद पैदा किया और बाद में इसी कथन को चुनकर सामने भी लाए हुए थे। दैट इज वाई दे कुड नॉट बिहेव टू द जस्ट मैनर। जर्मनी आर्मी हैड द deliberately adopted to scorch earth policy, the destroying all the territories under its control। They also pointed out that Germany had itself imposed harsh conditions in the treaty it signed with the
revolutionaries government of Russia annexation a large chunk of the Russian territory. तो जर्मनी ने सेना वापसी के दौरान जानबूझकर अपने कब्जे के इलाके को तबाह किया था। उसने खुद रूस की जो क्रांतिकारी सरकार से जब समझौता किया तब उसने रूस पर अत्यधिक कठोर शर्त लगाकर उसके बहुत बड़े इलाकों पर भी कब्जा कर लिया गया था। It soon became clear to everyone that such a treaty would only increase the possibility of another war breaking out because Germany would never fully accept its terms. तो इस संधि के बाद सभी को स्पष्ट हो गया कि इन शर्तों के रहते हुए जर्मनी के लोग इस व्यवस्था को कभी स्वीकार नहीं कर सकते। It also became clear that the forcing the democratic government to accept such harsh terms would weaken it in the eyes of the German people. Humiliated, they would elect a leader in the future who would discard the Versailles Treaty to avenge the insults heaped of the German nation. तो इससे फिर से एक अन्य युद्ध की जो संभावना बढ़ जाएगी। उनके यह भी मानना था कि एक लोकतांत्रिक सरकार को ऐसी कठोर शर्तों को बनाने पर मजबूर करना, जर्मन लोगों के समक्ष उसे कमज़ोर करना, इसका परिणाम यही होगा कि जर्मन लोग आगे ऐसे लोगों को चुनेंगे जो यह दावा करें कि वे जर्मनी के अपमान का बदला लेंगे और वर्साई की संधि को ठुकरा देंगे। ये तो जर्मनी के साथ हुई जो वर्साई की जो संधि हुआ था, तो संधि में काफ़ी जर्मनी को काफ़ी जो अपमान झेलना पड़ा था, अपमान सहना पड़ा हुआ था। अपना नेक्स्ट यहाँ पे इस्टेब्लिशिंग द लीग ऑफ नेशन, ठीक है, राष्ट्र संघ की स्थापना। अभी क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के पश्चात जो होता है, प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात जो है विश्व स्तर पर जो एक तरीके से पीस मूवमेंट के लिए, शांति आंदोलन के लिए स्थापित एक इंटरनेशनल कमेटी है, अंतर्राष्ट्रीय एक समिति रहा है लीग ऑफ नेशन, जिनके इस्तेमाल जो था 10 जनवरी 1920 को किया गया था, 10 जनवरी 1920 को। सो लेट्स स्टार्ट द आइडिया ऑफ द फॉर्मिंग and the international organization to resolve the problem between the nations in an impartial and objective manner had been the playing in the minds of the many political leaders from the end of the 19th century. तो 19वीं सदी के अंत में कई राजनेताओं ने एक ऐसी अंतर्राष्ट्रीय संस्था की कल्पना की जो देशों के बीच की समस्याओं का समरसता से समाधान करे, ठीक है। During this war, the Wilson's 14 points once again brought this idea into the limelight. Wilson tried hard to realize his visions. Eventually, the League of Nations was established in Geneva, the capital of Switzerland, in 1920. तो युद्ध के दौरान विल्सन के सिद्धांतों में भी यह बात कही गई कि विल्सन ने इसके लिए विशेष प्रयास किया। उस समय की कल्पना में उपनिवेशों के स्वतंत्रता या स्वतंत्र देश नहीं माना जाएगा, उन्हें इस संगठन में स्थान देने की बात नहीं की गई। सन 1920 में जेनेवा की राजधानी जेनेवा अर्थात स्विट्ज़रलैंड की राजधानी, ठीक है, जेनेवा कहाँ है, स्विट्ज़रलैंड की राजधानी, उसकी जो कैपिटल है वहाँ पर राष्ट्रसंघ की स्थापना किया गया। It was the hope that the organization would resolve the quarrels between nations in the peaceful manner, help them in the developing their healthcare system, ensure their food security, improve the working condition of labor, and so on. One of the first tasks assigned to the League of implementing the international peace agreement signed after the First World War.
तो वह देशों के बीच के जो आपसी झगड़े को शांतिपूर्ण तरीके से निपटारा करेगी और इनमें स्वास्थ्य, श्रमिकों की दशा, खाद्य सुरक्षा आदि विषयों में विकास के लिए मदद करेगा। इसका जो मुख्य काम था विश्व युद्ध के बाद किए गए अंतर्राष्ट्रीय समझौते का क्रियान्वयन करना। For example, under the Versailles Treaty, it was given the administrative responsibility of the Saar regions given to the France for its use, and the Danzig corridor ceded to the Poland to permit it access to the sea. तो उदाहरण के लिए अगर देखिए, एग्जाम्पल के तौर पर देखिए तो वर्साई की संधि के अंतर्गत सार क्षेत्र जिसे फ्रांस के उपयोग के लिए दिया गया था, और डेंजिंग पट्टी जिसे पोलैंड को समुद्र तक पहुंचने के लिए दिया गया था, इसका जो प्रशासनिक कार्य की जिम्मेदारी जो था वो राष्ट्रसंघ को दिया गया था, अर्थात राष्ट्रसंघ की देखरेख में किया गया था। लास्ट पे देखते हैं, द लीग ऑफ नेशंस nevertheless continued to the work with these handicaps, and by the 1930 appear to be delivering its promise of peace and prosperity for the world. However, this optimism was the short-lived, as we shall see in the following chapters. तो राष्ट्रसंघ के गठन में कई ऐसी समस्या अभी सामने आई। पहली बात तो यह कि इसमें विल्सन की जो अहम भूमिका जो थी वो उसके बावजूद अमेरिका इसमें सम्मिलित नहीं हुआ था। सोवियत रूस जो विश्व भर में समाजवादी क्रांति की पैरवी कर रहा था, इसमें आमंत्रित नहीं किया गया था, और एशिया और अफ्रीका के उपनिवेशों को इसमें सदस्य नहीं बनाया गया था। तो अमेरिका डिड नॉट द बिकम एज अ मेंबर। ठीक है, तो ये आपका राष्ट्र संग्राम मतलब आपका वर्साइलिस ऑफ ट्रीटी के अंतर्गत ही आप बोल सकते हैं। हम लोग यहाँ पे एस्टैब्लिश द लीग ऑफ नेशंस के अंतर्गत जो बात रही कि एस्टैब्लिशमेंट द लीग ऑफ नेशंस वाज द स्टेज ऑफ द प्रोसेस ऑफ द fought with the problem to begin the with in the those days. Government did not see there the colonies and the independent and the autonomous countries. So the Africa were the made the member. Russia too was not invited because of its the agenda of encouraging socialist revolutions across the globe. Also, in the spite of the Wilson's stealing the efforts to set up the organizations, America did not become the member. ठीक है, तो सोवियत रूस जो विश्व भर में समाजवादी क्रांति की पैरवी करता था, ठीक है, वो दिखावा करता था, हाँ, इसमें आमंत्रित नहीं किया गया, और एशिया और अफ्रीका के जो उपनिवेशों को इसमें सदस्य भी नहीं बनाया गया था, और अंततः जो था अमेरिका भी इसमें क्या हुआ, वो सापेक्षिक रूप से सम्मिलित नहीं हुआ। तो इस कारण से जो लीग ऑफ नेशन जो थे राष्ट्रसंघ जो थे वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया। ओके, दैट्स ऑल। तो बेटा ये रहा आपका फर्स्ट वर्ड वार का लास्ट लेक्चर, और नेक्स्ट टाइम यहाँ पे देखेंगे हम लोग एक्सरसाइज। ओके, दैट्स ऑल, गुड डे।